आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं क्या है। मृदा हमारे लगभग सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं। मृदा जिसमें हमारे लगभग सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं एक जीवंत संसाधन है जिसे बनने में बनते हैं, तथापि यह मिनटों में नष्ट हो सकती है। प्रति वर्ष 75 अरब बिलियन टन उर्वर मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है। मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है। उर्वर मृदा उपजाऊ जमीन क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है। यह चिंताजनक है और केवल खाद्य उत्पादकों के लिए ही नहीं, मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक कार्बन के रूप में रोके सकती है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में रोके रख सकती है, वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाने से बचाए रख सकती है। यह अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अब इसके आधार पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या पूर्व धारणाएं हैं। इसकी क्या पूर्व धारणाएं हैं? बड़े पैमाने पर, यहाँ पे लिखा है बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। ऐसी बात इसमें नहीं लिखी है कि खाद्य असुरक्षा का एक प्रमुख कारण है। यह बात नहीं लिखा हुआ है कि प्रमुख कारण है। खाद्य असुरक्षा के अलग इसमें लिखा है केवल खाद्य उत्पादकों के नहीं, मृदा क्षरण से कई सारी बातें कही गई है। एक खाद्य की बात नहीं कही गई है, कही गई है कि इसमें ये कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको रोके रख सकती है, वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाने से बचाए रखती है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो खाद्य पदार्थ जिसमें सभी उगते हैं यह चिंताजनक है, लेकिन केवल खाद्य उत्पादकों के नहीं और लोगों के लिए भी है। यहाँ बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, आंशिक रूप से सत्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से अगर निश्चित नहीं है तो एजम्पशन करेक्ट होने चाहिए। ये करेक्ट नहीं लग रहा, ठीक है ना। मृदा का क्षरण मुख्यतः मानवोद्भाविक एंथ्रोपोजेनिक है। मृदा का क्षरण मानव उद्भाविक एंथ्रोपोजेनिक है। यह बात स्पष्ट रूप से तो इसमें नहीं कही जा सकती। कैसे मृदा क्षरण हो रही है यह बात इसमें लिखा नहीं है और न इसमें पता चल रहा है। यह चिंता जताई गई है, लेकिन यह क्षरण किस कारण से हो रही है, यह मानव के द्वारा हो रही है या किसी और कारण से हो रही है, यह बात इसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होती। तो ये सेकंड भी जो है वो इंक्लूसिव नहीं है। ये एजम्पशन के अंतर्गत पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। न तो इसमें कहीं मेंशन है न इसके बारे में कोई चर्चा की गई है। मृदा के धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। मृदा के धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। मृदा के धारणीय प्रबंधन से, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या लिखा है। तो थोड़ा एक बार और पढ़ते हैं, अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहा। मृदा हमारे लिए लगभग सभी खाद्य पदार्थ होते हैं एक जीवंत साधन है। एक जीवंत साधन है जिसे बनने में वर्षों लगते हैं, तथापि मिनटों में नष्ट हो सकती है। प्रति वर्ष 75 बिलियन टन उर्वर मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है। यह चिंताजनक है। यह केवल खाद्य उत्पादकों के लिए ही नहीं, मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को रोके रख सकती है और वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाने से बचाए रख सकती है। तो ये बात लिखी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रोक सकती है। कार्बनिक जो कार्बन है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, उनको भी रोक के रख सकती है। इससे बिल्कुल ही जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलेगी। अगर मृदा को यानी मिट्टी को अच्छी तरह से हम मैनेज कर पाए तो इससे ये सारी जो दिक्कतें हो सकती है वो सब नहीं होंगी और निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलेगी। तो इसमें केवल 3 ही ऐसा है जो कि आपको सही जवाब दिया जा सकता है, कहा जा सकता है कि ये सही जवाब है, ठीक है। तो ये तीसरा जो है वो इसमें से एकमात्र सही जवाब हो सकता है, बाकी नहीं है इसमें से। और यहाँ पे तीनों है, केवल 2 और 3, 2 तो है नहीं, 1 और 2 वो भी नहीं है, 1 2 3 तीनों नहीं है। तो जो बचा हुआ ऑप्शन है उसमें से मुझे लगता है
कि बेस्ट आंसर सिर्फ 3 होगा। तीनों तो सही है नहीं और 2 तो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो 2 अगर सही नहीं है कि मानवोद्भव की भिक्षा है इसलिए ये रिजेक्ट हो गया, 2 सही नहीं है इसलिए ये रिजेक्ट हो गया और 2 सही नहीं इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही सही हो सकता है, क्योंकि ये कई सारे कारण बताए गए हैं, कोई कारण है नहीं और मानव उद्भविक है, एंथ्रोपोजेनिक है, ऐसा नहीं कह सकते। तो सिर्फ इसमें 3 सही आंसर हो सकता है और कोई उपाय लग नहीं रहा। ठीक है, थैंक यू।